हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो जैसा कि कल एडबिक्सटन में बर्मिंघम शहर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच चालू हुआ और जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज की। तो इसमें सबसे पहले जो सवालिया निशान था ना, मैच चालू होने के पहले जब टॉस हुआ और शुभमन गिल ने जब अपना प्लेइंग 11 जो अनाउंस किया, उसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि जो तीन नए प्लेयर्स लाए गए, मतलब साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों की जगह पर जो प्लेयर्स आए ना, उसमें एक थे अपने वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे जो आए वो थे आकाशदीप सिंह, और उसके अलावा जो तीसरे आए वो आए नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब अगर देखा जाए, बहुत लोगों ने ये चीज पे सवाल उठाए कि ये कैसा टीम कॉम्बिनेशन है, मतलब आप बुमराह को ड्रॉप कर रहे हो और जो कि बनता नहीं था, जिस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने भी काफी, खास करके जो हमारे एक्स क्रिकेटर और जो फॉर्मर हेड कोच रह चुके हैं रवि शास्त्री, उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि बुमराह का ड्रॉप होना नहीं बनता था। पर ये होना ही था क्योंकि उन्होंने सीरीज स्टार्ट होने के पहले ये कंफर्म था कि बुमराह सिर्फ 3 मैच ही खेलेंगे। तो अगर ये 3 मैच उनको खिलाना है तो एक मैच के बाद उनको दूसरी मैच में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। लगातार 3 आप उनको नहीं खिला सकते। तो जब ये बुमराह रेस्ट पे थे तो हर किसी को यही लग रहा था कि हो सकता है उनकी जगह अर्शदीप सिंह है, पर ऐसा नहीं हुआ। आकाशदीप को मौका मिला और आकाशदीप ने आज करके भी दिखाया। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन क्या बना। इंडिया ने जो किया है, मतलब शुभमन गिल ने, उन्होंने अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाई है। 3 ऑलराउंडर्स खिलाए हैं अपनी टीम में। अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो बैट्समैन है वो टोटल 5 बैट्समैन है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और उसके अलावा करुण नायर। ये सिर्फ 5 बैट्समैन है। इसके अलावा इन लोगों ने जो 2 और एक्स्ट्रा जो प्लेयर्स आए हैं टीम में, जो बाहर गए उनकी जगह पे, तो उसमें इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को चांस दिया। और इन्होंने दोनों ऑलराउंडर्स है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, दूसरा स्पिन ऑलराउंडर है। तो इंडियन टीम ने अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाई, जो कि जरूरी भी था। जिस हिसाब से इन लोगों ने पिछली मैच में कोलैप्स किया, हम लोगों ने देखा। दोनों इनिंग में, पहली इनिंग में इन्होंने 40-41 रन और दूसरी इनिंग में इन्होंने 30-31 रन पे ये लोग जो 7-7, 8-8 विकेटें गिरा दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा कोलैप्स था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा इनका डिसीजन था। और जिस हिसाब से ये जो पिच थी ना बर्मिंघम की, तो ये पिच क्लियरली मुझे बैटिंग पिच लगी पहले दिन पे भी, क्योंकि जिस आसानी से यशस्वी जायसवाल, हमारा पहला विकेट तो बहुत जल्दी गिर गया। अगर हम बात करें, हमारे जो ओपनिंग प्लेयर्स आए थे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल ने अपना जो नॉर्मल वो खेलते हैं जिस हिसाब से, उन्होंने उसी हिसाब से स्टार्ट किया। पर केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। हमारा अर्ली विकेट गिरा 15 रन पे पहला, जिसमें केएल राहुल 2 रन बना के, क्रिस वोक्स की जो बॉल, बहुत जबरदस्त बॉल थी वो। और क्रिस वोक्स की ये जो बॉल है ना भाई, बहुत डेडली बॉल है। जो डाल के जो कटर जो फेंकता है ना, प्रॉपर ऑफ स्पिनर जो बॉल डालता है ना, वो ये बॉल वो डालता है। यानी एक फास्ट बॉलर एक ऑफ स्पिनर वाली बॉल डालता है और ये बहुत डेडली बॉल है। इसको आप किसी भी पिच पे खेलोगे और ये जब बॉल डालता है ना, ये बहुत डेडली बॉल डालता है। और इस बॉल में आज केएल राहुल भी, यानी कल केएल राहुल भी फंसे। उन्होंने खेलने की कोशिश की पर उनका प्रॉपर बैट लगा नहीं, इनसाइड एज लग के बॉल स्टंप के अंदर चले गया और वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद क्रीज पे जो आते हैं करुण नायर, तो करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक अच्छी साझेदारी जो दूसरे विकेट की इन लोगों ने लगाई। एक अच्छा स्टैंड रखा क्रीज पे। और यशस्वी जायसवाल जैसा जिस हिसाब से वो खेलते हैं अपना मार धाड़ वाली क्रिकेट, जो प्रॉपर वो ओडीआई मैचेस खेलते हैं, टेस्ट में भी, वो उन्होंने वही दिखाया। और काफी अच्छा इन दोनों के बीच में एक साझेदारी हुई थी पहले विकेट की, दूसरे विकेट की, माफ कीजिएगा।
दूसरे विकेट की जो इनके बीच में साझेदारी हुई थी 80 रन की, तो ये कल के दिन की बहुत बड़ी एक बड़ी साझेदारी थी, बहुत बड़ी नहीं, एक बड़ी साझेदारी थी। उसके बाद फिर करुण नायर भी आउट हो जाते हैं। करुण नायर को बैडन कार्स की एक बहुत अच्छी बॉल पे जो हैरी ब्रूक है उनके वाइस कप्तान, उन्होंने कैच लिया। और उसके बाद क्रीज पे आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल अगर हम उनकी कल की पारी की बात करें तो उन्होंने बहुत इजी होके खेला, बहुत आराम से खेला। और उन दोनों के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी जिसमें जायसवाल और गिल दोनों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। तो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप लगती है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो कि जिसको बहुत अच्छा बॉल डालते हैं बेन स्टोक्स, और उनका कैच निकलवा देते हैं अपना स्मिथ के हाथ में। उसके बाद क्रीज पे आते हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत भी काफी अच्छा एक स्टार्ट ले लेते हैं। बट उनके साथ ना कल बहुत बड़ा माइंड गेम हुआ, और ये माइंड गेम खेला बेन स्टोक्स ने, जो उनके साथ मुंह मारी हुई बेन स्टोक की, यानी वो उनको हीट अप कर रहे थे कि आप मारने जाओ, आप मारने जाओ, और वो उनके जाल में फंस भी गए। शोएब बशीर के जब ओवर चल रही थी तो बेन स्टोक्स ने जिस हिसाब से फील्डिंग लगाई थी, तो फील्डिंग लगाने के बाद उन्होंने उनको मारा भी, उसके एक पहले वाली बॉल पे चौका, और उसके बाद वही फील्डर को उन्होंने थोड़ा और अंदर किया। और उसके जो दूसरे वाले बॉल पे जब उन्होंने देखा ऋषभ पंत ने कि ये फील्डर को इन्होंने इधर किया है, तो वो डबल माइंडेड हो गए। जब नेक्स्ट बॉल शोएब बशीर ने उनको डाला, और उस बॉल पे वो जब डबल माइंडेड हो गए तो उन्होंने उठा के लॉन्ग वन के हाथ में पकड़ा दिया। लॉन्ग वन पे ओले पोप खड़े थे जिन्होंने एक अच्छा कैच लिया, और जिस हिसाब से माइंड गेम इन्होंने खेली बेन स्टोक्स ने, तो काफी अच्छा मजा आया। क्योंकि टेस्ट मैच में यही एक मजा रहता है कि आप अगले प्लेयर्स के साथ क्या माइंड गेम्स खेलते हो, क्योंकि टेस्ट गेम ही उसका रहता है। आप अगर अगले वालों को प्रोवोक नहीं करोगे तब तक वो आपको चांस लेगा ही नहीं। तो ये जो विकेट देखा आपने ऋषभ पंत का, ये अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स की वजह से ही उनको मिला। और उनके आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने कल बहुत अच्छी डिसेंट पारी खेली। उनके और शुभमन गिल के बीच में एक बहुत अच्छी साझेदारी हुई, जो कि बहुत मच रिक्वायर्ड साझेदारी थी बीच में, क्योंकि ऋषभ पंत का जल्दी आउट हो जाना एक कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है टीम के ऊपर। और उसके बाद जब जडेजा ने एक अपनी सीनियर जो उनकी पोजीशन है एक टीम में, उन्होंने वो चीज दिखाई। और अगर मैं ये कहूँ कि पिच अगर बैटिंग विकेट है तो कोई इसमें दोहराया नहीं है। पिच कुछ कर नहीं रही थी पहले दिन पे, कुछ खास हो नहीं रहा था पिच में, सीधे सीधे बॉल्स आ रहे थे। कुछ ही ऐसे बॉल थे जो लग रहा था डेडली बॉल थे, अदरवाइज बाकी आप देखोगे तो वो सीधे सीधे बैट पे बॉल आ रहे थे। और एक टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया 350 क्रॉस कर जाएगा जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे थे। बट बीच में एक फेस आया था जिसमें बहुत स्लो हो गए थे ये लोग, यानी इन्होंने करीब करीब 20-25 ओवरों में 60-65 रन बनाए थे सिर्फ। तो ये जो एक फेज था ना जिसमें बहुत स्लो हो गए थे, और आखिरी के फिर इन्होंने 8-10 ओवर में एक्सलरेशन दिया अपनी पारी को, खास करके शुभमन गिल ने, और उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की। तो पहले दिन पे इनका अगर कुल स्कोर देखेंगे हम तो 310 पे 5 विकेट हो गया था, जिसमें इन्होंने लास्ट 5वें विकेट के लिए जो जडेजा के साथ पार्टनरशिप निभाई, 203 रन की पार्टनरशिप, जो कि बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी इस मैच के अकॉर्डिंग हम लोग देखें ना, तो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। और उसकी पार्टनरशिप की वजह से ये 310 बनाया इन्होंने 5 विकेट के नुकसान पे। और फिर आज जब फिर से नया दिन शुरू होता है तो 310 पे 5 के बाद इंडिया फिर से स्टार्ट करती है खेलना, और क्रीज पे सुंदर और अपने शुभमन गिल जिन्होंने पारी की शुरुआत की, और काफी अच्छा दिखे, काफी अच्छा इन लोगों के बीच में एक पारी बिल्डअप हुई। और सुंदर ने भी काफी अच्छा साथ निभाया शुभमन गिल का, जो कि बहुत जरूरी था कल
जिस हिसाब से विकेट गिर गए थे आज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था पारी को संभालना। और इन दोनों के बीच में क्रूशल एक और विकेट पार्टनरशिप जमी जो कि 144 रन्स की थी और बहुत अहम पार्टनरशिप थी। इसी पार्टनरशिप की वजह से हम अगर कहें कि इंडिया 500 का जो आंकड़ा है वो पार कर पाया तो ये गलत नहीं होएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी पार्टनरशिप थी इंडिया के नज़रिए से। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले मैच के बाद जब ये टीम चेंजेस की बात हो रही थी तब मैंने कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर का अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छा खेलता है भाई। वो बीच में आपको आके 40-50 रन ऐसा मार के देता है। उन्होंने बीजीटी में भी उनको चांस मिला तो उन्होंने वहाँ 50 मारी, वो दिखाया उन्होंने। तो वो उस कैलिबर का प्लेयर है। और क्या ही बात करें, हमने अभी तक सबकी बात कर ली, हम क्या ही बात करें शुभमन गिल की। भाई ये इस बंदे ने आज जो पारी खेली है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने। मतलब पहला इंडियन कैप्टन बना है जिसका हाईएस्ट स्कोर है 269 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। किसी भी इंडियन कैप्टन ने टेस्ट मैच में इससे ज्यादा स्कोर नहीं बनाया और शुभमन गिल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है अपनी दूसरे ही मैच में। मतलब पहली मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मारी इंग्लैंड को, और दूसरी मैच में उन्होंने 269 मार दिया। मतलब उन्होंने कैप्टनसी में अपना बेस्ट बना दिया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड था विराट कोहली के पास, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट पुणे में मेरे ख्याल से 254 मारे थे। तो ये रिकॉर्ड शुभमन गिल ने आज तोड़ा और 269 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 30 बाउंड्रीज और 3 छक्के भी लगाए। और बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे शुभमन गिल। कल से ही जब से वो पिच पे आए थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा बॉल को टच दे रहे थे और मिडल ऑफ द बैट खेल रहे थे। यानी पॉजिटिव जिसका माइंडसेट रहता है ना, वो क्लियर दिखता है पिच पे। और शुभमन गिल ने वो दिखाया और शुभमन गिल ने बहुत अच्छा फिनिश किया और अपनी टीम को बहुत अच्छी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मैं कहूँगा लाके रख दिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज जैसे टी तक के इंडिया का जो स्कोर था 564 फॉर 7, और टी के बाद ये स्कोर जो हुआ 587 पे टीम ऑल आउट हो गई। तो टी के बाद ये लोग इंग्लैंड ने अच्छी वापसी की और 3 विकेट जो थे, तीनों विकेट इंडिया के ले लिए। खास करके शुभमन गिल का जो कि सबसे बड़ा विकेट था 269 पे, उनको आउट किया टंग ने और बहुत अच्छी कैच पकड़ी ओले पोप ने। तो इंडिया ने काफी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। 587 इज रियली गुड स्कोर। ऑलमोस्ट 600 स्कोर इन्होंने बना दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इसके जवाब में जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, 25 ओवर डाले थे क्रिस वोक्स ने, जिसमें 2 विकेट उनको मिले, और बेर्डन कार्से जिन्होंने 24 ओवर में 1 विकेट मिला, जॉश टंग जिन्होंने 28 ओवर डाले उनको भी 2 विकेट मिले, और बेन स्टोक्स 19 ओवर उन्होंने भी डाले, 1 विकेट उनको मिला। शोएब बशीर, इस बंदे ने सबसे ज्यादा ओवर डाली है, इन्होंने 45 ओवर्स डाले और इनको 3 विकेट्स मिली है। और इसके अलावा जो रूट जिन्होंने 5 ओवर डाले और एक क्रूशियल विकेट ली उन्होंने, और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप तोड़ी सुंदर और गिल के बीच की। सुंदर को इन्होंने बोल्ड आउट किया 42 रन पे। तो मिल मिला के इन्होंने 587 बनाए और इंग्लैंड को बैटिंग का न्योता दिया आज ही। और इंग्लैंड बैटिंग करने जब आता है तो इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉले और बेन डकेट, जैसा कि आपको पता है बेन डकेट बहुत ज्यादा पावर हिटर है और बहुत हार्ड हिटिंग करता है वो बंदा, पहली दूसरी बॉल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पर आज वो कुछ कर नहीं पाया। आज बहुत जल्दी आकाशदीप उसको लेकर गया, गोल्डन डक आकाशदीप को मिला, कुछ भी नहीं कर पाया। और उसके बाद ओले पोप भी कहेंगे कि पहली बॉल पे उनको भी आकाशदीप लेकर गया। आकाशदीप का जो बॉल हिल रहा था ना भाई, मजा आया उसकी बॉलिंग देखकर, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव। ऐसा लगा ही नहीं वो यंगस्टर है या पहली बार इंग्लैंड की धरती पे इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहा है। मतलब वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव दिखा और काफी अच्छी उसने बॉलिंग डाली और रिवॉर्ड भी मिला उसको। 2 विकेट उसने लिए और दोनों को सबसे बड़ी चीज है डक पे आउट करना। और खास करके डकेट जो कि इतना बड़ा बैट्समैन है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वो
टेस्ट मैच में भी T20 खेलता है भाई। तो इन दोनों का विकेट लेना काफी अच्छी चीज। और उसके बाद एक साझेदारी छोटी सी लगती है रूट और क्रॉले के बीच में, और उसके बाद क्रॉले को भी सिराज ले जाता है, और इस तरह से इंग्लैंड के 3 विकेट गिरते हैं। और उसके बाद आता है क्रीज पे हैरी ब्रूक। तो अभी अगर हम देखें तो रूट और ब्रूक जो कि क्रीज पे खड़े हैं, और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी है। रूट खेल रहा है 18 पे और ब्रूक खेल रहा है 30 पे, और 77 पे अभी इंग्लैंड का जो स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में उन्होंने बनाया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल वो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पर अगर हम आज की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया ने आज डोमिनेट किया है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, और बहुत अच्छा डोमिनेट किया है। आई होप कि कल भी ये लोग ऐसा ही कुछ जादू करके दिखाएं, और ज्यादा अच्छे से इस मैच में अपनी पकड़ बनाए, क्योंकि 1-0 से सीरीज में इंग्लैंड आ गए। और अगर विदाउट बुमराह ये मैच इंडिया जीतती है ना, तो इंडियन टीम का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम को सिर्फ कॉन्फिडेंस की ही जरूरत है। आपको पता है सारे ही न्यू बच्चे खेल रहे हैं टीम में, तो इनको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होगी। और अगर ये मैच वो जीतते हैं ना, तो मजा आ जाएगी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा टीम का। तो देखते हैं, लेट्स सी कल तीसरे दिन क्या होता है, और मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय।